हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ हंसू। आज का हमारा क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं सीटेट दिसंबर के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका सीडीपी का क्लास है। आप सब इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये जो क्लास है वो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर से लिया गया है, या फिर ये कह लीजिए कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है। यानी कि ये कोड जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। आप सबको पता है कि जो है कि कोड काफ़ी सारा पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन जो है कि कोड से पूछा जाता है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, सिम्पसन या कोलेस्कनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं जो ए यानी कि डॉक्टर मेस ने ये कहा कि हम करके सीखते हैं। बच्चा जो है वो पहले करके सीखता है, वो चीज़ में काफ़ी एक्टिव होता है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, जो कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण स्तर कौन सा नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे नॉट पूछा है, जहाँ ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है बोध, सी ऑप्शन है चिंतन, और डी ऑप्शन आपका है वर्णन। यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि नहीं करता है, नहीं है, यानी कि वर्णन जो है वो नहीं है। स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये तीनों जो होता है वो होता है, लेकिन ये जो डी है वो नॉट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिय होती है, क्या होती है? ऑप्शन आपका है क्रिया और प्रतिक्रिया की, बी ऑप्शन है निदान की, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, जहां हमारा राइट आंसर डी होगा, जो कि उपयुक्त सभी, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया भी है, निदान की और प्रत्यक्षीकरण की भी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, क्या निहित है? आप यहाँ पे ऑप्शन के साथ देख सकते हैं। अनुक्रिया समानीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक समानीकरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्दीपन समानीकरण, यानी उद्दीपन समानीकरण जो होता है ये जो है अनुबंधन निहित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्या नहीं है? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, या फिर विषय की विशिष्ट प्रक्रिया, ठीक है। तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अभिभावक की पृष्ठभूमि, यानी किसी भी अभिभावक या पृष्ठभूमि को जो है कि नहीं देख सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। ए आपका ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता, बी आपका ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, सी ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, और डी ऑप्शन है आपका समूह एवं खेलों में सहभागिता। यानी कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है। तो आपको राइट आंसर बताना है, जो कि आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जिज्ञासा की कमी। ये जो होता है वो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज़ की जानने की उनको काफ़ी इच्छा होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बाल्यावस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्मृति जो है कि सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? आयोजन, बी आपका ऑप्शन है आपका उद्भवन, सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, और डी ऑप्शन है प्रबोधन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिप्रेरण, ठीक है। अभिप्रेरण जो है वो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है, इसलिए आपका सी राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा
बुद्धि और विकास का एक प्रथम चरण है। आपको पूछा है कि कौन सा प्रथम चरण है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास। यानी बुद्धि में सबसे पहले कौन से जो है कि विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, जो आपका शारीरिक विकास होता है वो है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीखना एक तरह से जो है कि है, बी आपका ऑप्शन है बचाव है, विस्तार है या फिर प्रसार है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पूछा है जो कि संशोधन होगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। अगला हमारा है क्वेश्चन कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। 10th क्वेश्चन है जिसमें आपका राइट आंसर होगा प्रस्तुत अनुबंधन, यानी सी जो है कि स्किनर का जो बॉक्स है उसका प्रयोग हम प्रस्तुत अनुबंधन के लिए करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, क्या है। आपका ए ऑप्शन है बी सी डी। यहाँ पे देख सकते हैं ए आपका 4 उप परीक्षण, बी आपका 5 उप परीक्षण, सी आपका 8 उप परीक्षण और डी आपका 7 उप परीक्षण। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 उप परीक्षण जो होता है बैटरी परीक्षण में है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण क्या नहीं है, यहाँ पे नोट पूछा है इसलिए आप ध्यान से देखिए। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग और सी आपका है शारीरिक सीमा और डी आपका ऑप्शन है ज्ञान की सीमा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पूछा है अधिगम का पठार क्या नहीं है, तो जो नहीं है यानी कि विद्यालय का असहयोग। ठीक है, ये जो होता है वो अधिगम का पठार नहीं होता है, बेसिक। ठीक है, अगला है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा है। ठीक है, यहाँ पे कोड है, तो ये बताइए ये कोड किसने दिया है। ठीक है, अन्य, मॉर्गन और गिली लैड, सी आपका ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है क्रॉनबैक। ठीक है, डी आपका ऑप्शन है क्रॉनबैक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेट्स व अन्य ने ये कथन दिया है, यानी ए आपका जो राइट आंसर होगा। ग्रेट्स व अन्य ने कहा कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिमाण स्वरूप जो होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके परिमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किस चीज़ का मापन करता है। स्टैनफोर्ड जो बिने ने परीक्षण दिया वो व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का या बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 आपका ऑप्शन है या फिर कोई भी नहीं है, तो बताइए आप क्या राइट आंसर होगा। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड जो बिने ने बुद्धि मापन परीक्षण दिया। अगला है आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन आपका ए है फ्रायड ने, बी ऑप्शन युंग ने, सी ऑप्शन मन ने या फिर डी ऑप्शन आल्पोर्ट ने। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि युंग ने जो है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था। ठीक है, तो ये आपका बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।